हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 का सभी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे क्या लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, किस वे में हम चल रहे हैं, क्या अपर साइड के लिए देखिए या मार्केट यहाँ से क्या नया हाई लगा सकता है या अभी और करेक्शन की रिक्वायरमेंट है हमें। अगर करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो कितने करेक्शन की हमें रिक्वायरमेंट है और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हर वीक में जैसे आपको एक ही वीक में एनालिसिस मिल पाती होगी, तो पिछले वीक में जो हमारा एनालिसिस था तो उसमें क्या व्यू था हमारा, उसको देखिए तो हमारा किस तरह का व्यू था। इसमें 1 आवर के टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के हिसाब से इस तरह का व्यू था, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने लास्ट वीक की जो एनालिसिस थी उसमें मैंने आपको बताया हुआ कि हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। लोअर साइड के लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था हमने, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, ये वाला ट्रेंड लाइन पे ध्यान दीजिए। इस ट्रेंड लाइन से हमें बाउंस बैक की रिक्वायरमेंट थी, इस ट्रेंड लाइन तक हम आएंगे। मेरे ख्याल से उस टाइम पे हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही में क्लोज किए थे। एक दिन पहले वो वीडियो बनाई थी, यानी फ्राइडे का सेशन हमारे लिए बचा हुआ था। फ्राइडे के सेशन से पहले मैंने थर्सडे को बनाया था वो वीडियो। तो फ्राइडे में को क्या हुआ था उन सारी बातों को हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे लिए व्यू क्या है, तो हमारे ट्रेंड लाइन के पास में से हमारा बाउंस बैक के लिए एज ए बी वेव की तरह बाउंस बैक करेंगे, तो उसको देख लेते हैं। हमारा व्यू क्या वही है क्या, तो देखिए हमारे लिए कौन सी ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट थी, उस ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाली ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, इस ट्रेंड लाइन के पास में हम ये वाला ट्रेंड 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो आपकी वही ट्रेंड लाइन आएगी, और डेली के टाइम फ्रेम पे भी मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है लोअर साइड के लिए। इस ट्रेंड लाइन से हम बाउंस किए हैं, इस ट्रेंड लाइन से हम बाउंस किए हैं एज ए हम अब इसको नंबरिंग करके देखें तो इसमें वेव्स की फॉर्मेशन के रूप में हम नंबरिंग करना चाहें तो नंबरिंग कैसे कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं। तो नंबरिंग में दिखा देता हूँ किस तरीके से मैं काउंट कर रहा हूँ नंबरिंग की वेव की मिनट डिग्री को मैं कैसे काउंट कर रहा हूँ। इस स्विंग्स लो से, ये वाला स्विंग्स जो लो है हमारा 18,800 का लेवल, 18,800 के लेवल से मैं अगर काउंट करता हूँ स्विंग्स लो में जो सिग्निफिकेंट स्विंग्स लो होना चाहिए, वहां से मैं नंबरिंग करूँ तो 1 करूँ, इसको 2 करे, इसको 3 करूँ, इसको 4 करे और इसको 5 करता हूँ, तो इसकी हमें रिक्वायरमेंट है करेक्शन की, क्योंकि हमें 1 2 3 4 और 5, तो इस वेव का 1 2 3 4 5 का इसका करेक्शन की रिक्वायरमेंट। तो फोर्थ वेव की टैगिंग बाकी है, जो कि हमारे इसको इस ट्रेंड लाइन से हम बाउंस किए हैं, इस ट्रेंड लाइन से बाउंस करके एजे हम इसको इस बाउंस बैक को, इस पुल बैक को जब तक हम इसको 22,800 की लेवल को ब्रेक नहीं करते, यानी कि ये हाई हमारा 5th वेव का हाई है, इसको मार्क कर लीजिए। जब तक मार्केट इसके नीचे रहता है, यह है 22,780 का लेवल के आसपास है, ठीक, 800 ले लीजिए। ये वाला हाई जब तक ब्रेक नहीं होता है तो एजे हम इसको कैसे कंसीडर करें, एजे हम इसको बी वेव की तरह ही कंसीडर करेंगे, जो कि बी वेव जो हमारे अप टू 99% तक रिट्रेस हो जा सकती है। ये वाला हमारा ए, और इसे बी वेव कंसीडर करते हैं तो अप टू 90% तक ये रिट्रेस हो सकती है। किस केस में, फ्लैट करेक्शन के केस में, ठीक है। अब देखते हैं इसको यहां से अब इसकी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम नंबरिंग करके देखते हैं, नंबरिंग को समझते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमारा ये स्ट्रक्चर क्लियर होगा, ठीक है। तो हमारे डाउन साइड के लिए तो ये मेरे ख्याल से आई थिंक यहाँ पे कहीं पे थे, पहले हम डाउन साइड आएंगे, देन यहाँ से एक पुल बैक मिलेगा। अब पुल बैक को हम देखेंगे, इसको वेव्स को काउंट करेंगे और इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट होके वहां समझते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर है ये। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं और इसमें नंबरिंग करना चाहे तो नंबरिंग कैसे कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। नंबरिंग ऑलरेडी मैंने की हुई है, उसको देख लेते हैं। देखिए यहां से अगर हम इस ट्रेंड लाइन से हम बाउंस कर लिए, अब डाउन साइड इस ट्रेंड लाइन तक आए हैं हम, तो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग इसकी करें तो कैसे करें, मिनट डिग्री, ये हमारा 1 2 3 4 और 5, ये मिला करके हमारा 1 2 3 4 5 मिला करके या तो इससे हाई टाइम फ्रेम का ए बन, या तो ये हमारा 1 बनेगा, मिनट डिग्री का 1 बनेगा, या फिर क्या बनेगा हमारे लिए ये ए बनेगा।
इसके ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं या फिर हम इसको टाइप कर लेते हैं। इसको आइदर हमारा या तो ये मिनट डिग्री का ए रहेगा या फिर हमारा फर्स्ट रहेगा। नंबरिंग या फर्स्ट रहेगा। और ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा अपसाइड के लिए जो बाउंस किए हैं या तो बी या सेकंड। जैसे कि ठीक है, अब इसे समझिए। यहां से जो हम बाउंस किए हैं वो किस फॉर्मेशन में हम बाउंस किए हैं। तीन वेव के करेक्टिव वेव में ये वाला हमारा इम्पल्स है डाउन साइड के लिए 1 2 3 4 5 करके, ये हमारा मोटिव है डाउन साइड का। तो इसके कंपेयर में हमें क्या मिलना चाहिए, अगर हमारा इम्पल्स है तो उसके कंपेयर में हमें करेक्शन मिलना चाहिए, जो कि करेक्शन करेक्टिव वेव होती है हमारी। या तो करेक्टिव वेव ए बी सी के फॉर्मेशन में होती है या डब्ल्यू एक्स वाई की फॉर्मेशन में होती है। यहां से जो बाउंस बैक मिला है, यहां से इसका रिट्रेसमेंट हुआ अप टू 85% तक, ये रिट्रेस हुआ है। किस फॉर्मेशन में, तो ये हमारे इम्पल्स के कंपेयर में तीन वेव के फॉर्मेशन में तो ये रिट्रेस हुई नहीं है। किस फॉर्मेशन में हुई है, एक मोटिव के फॉर्मेशन में यहां से ये रिट्रेस हुई है। अब यहां से देखिए, यहां से एक मोटिव के फॉर्मेशन, इम्पल्स वेव के फॉर्मेशन में हम अप टू यहां तक आए, 1 2 3 4 और 5, 5 वेव के फॉर्मेशन में हम अप साइड में आए हैं। तो हमारी ये डाउन साइड की मोटिव और ये भी अप साइड की मोटिव। तो हम इसको कैसे कंसीडर करें कि हम इस मोटिव को कंसीडर करते हैं तो हमारा ये डाउन साइड आना चाहिए, और इसे हम मोटिव इसको मोटिव कंसीडर करते हैं, एक मिनट, इसे मोटिव लेते हैं तो हमें अप साइड के लिए हाई बनना चाहिए। तो इन सारी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा मोटिव ये हो गया डाउन साइड, यदि आना हमारा फिफ्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, मिनट डिग्री का फिफ्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट है, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे भी हमने सब देखा। ये हाई कौन सा है, ये हाई है हमारा, हमारे लिए 22,778 का, ठीक। मार्केट इसके नीचे रहता है। अब हम इसको वैलिडेट लेवल रखेंगे, मार्केट को करेक्शन देना, फिफ्थ वेव कंप्लीट हुई है तो इसको वैलिडेशन लेवल को ध्यान रखेंगे, वैलिडेशन लेवल 22,778 का, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम काउंट करते हैं। मोटिव हमारा ये ए वेव है, तो बी वेव यदि ये है और सेकेंड वेव है तो ये करेक्टिव वेव कंप्लीट ना हो करके इसमें अप साइड के लिए और बाकी है। तो इसके लिए अप साइड का मोटिव हो गया, मोटिव का नंबरिंग करें तो हम इसे जो नंबरिंग कर रखी है हमने, इसको वेव की फॉर्मेशन देख लेते हैं। अब इसे कौन सा वेव रखे हम, इसको सब मिनट डिग्री रखेंगे 1 2 3 4 5 करके। तो अब इसके लिए इस फोर्थ वेव को ब्रेक करना चाहिए, यानी कि 300 की लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसको ब्रेक कर देते हैं, इसके ऊपर क्लोज करके अपर साइड में आ जाते हैं और यहाँ पे हमें एक ट्रेड सेटअप मिलता है। तब हम इसे अप साइड के लिए फिर देख सकते हैं, अप टू कहां तक देख सकते हैं, फिर हम इसके नए हाई के लिए देख सकते हैं, क्योंकि हमारा फिर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ये 5 वेव का, इसको 5 1 2 3 4 और 5, ये 5 वेव का करेक्शन
दे करके मार्केट एक और नया हाई लगा सकता है। कैसे लगा सकता है, किस बेसिस पे, हम इसको देखें 1 2 3 4 और 5, 5 वेव ये हमारी ये है, तो इसे भी हम नंबरिंग करें तो इसका भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी ए बी वेव ना होकर के ये फिर क्या हो जाएगी हमारी, ये फर्स्ट हो जाएगी हमारी। ये फर्स्ट डिग्री हो जाएगी। कब होएगी ये हमारी नेक्स्ट डिग्री बननी है, तो मिनिट डिग्री का सब डिवीजन जो है हमारी ये फर्स्ट होएगी। किस कंडीशन में बनेगी, क्योंकि हमारी मोटिव है और हम यहाँ से ये 5 वेव अपसाइड में आए हैं, हम ये 1 2 3 4 और 5, और यहाँ से हम इसको ब्रेक करके यहाँ इसका 618%, इस मोटिव का 618% 22,200 की लेवल को हम होल्ड करते हैं। इस लेवल इसका हमें 618% 22,200 की लेवल को होल्ड रखते हैं, मार्केट होल्ड रखता है इस वेव को। यहाँ तक हम ये करेक्शन देते हैं 3 वेव का, और देन 4th वेव के अंदर 300 के ऊपर आकर के हम क्लोज करते हैं, तो हम एक नया हाई लगा सकते हैं। तो हमें यहाँ से इस लेवल को होल्ड रखते हैं, तब हमें नया से हाई की तरफ देखेंगे, और 22,200 की लेवल को मार्केट होल्ड नहीं करता है तो उसमें इसके नीचे वीक हो जाएगा, तब हम इसे क्या करेंगे, वीकर साइड के लिए देखेंगे। ठीक है, तो इस लेवल को विशेष तौर पे ध्यान रखिए। तो अभी के लिए जो क्या है, किस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इस 5 वेव का मुझे पहले करेक्शन रिक्वायरमेंट है 3 वेव के फॉर्मेशन में, तो उसको इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझते हैं कि वो किस तरह का फॉर्मेशन आ सकता है। तो इसको समझ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखिए यहां से डाउन साइड के लिए हम 1 2 3 4 और 5, ठीक है, यहां से 5 वेव के फॉर्मेशन में हम डाउन साइड आए, इसको नंबरिंग करते हैं प्रॉपर। 1 2 3 चाहिए, 4 चाहिए और एक टैगिंग चाहिए। ठीक है, इस तरह का फॉर्मेशन चाहिए। इसके इंटरनल को काउंट करना चाहिए थर्ड के, तो थर्ड के इंटरनल कैसे देखें, नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 और 5। इसको डिग्री रखेंगे हम सब माइक्रो रखेंगे, मिनट डिग्री के नीचे लोअर डिग्री सब माइक्रो रखेंगे। ठीक है, ये 5 वेव है। यहां से इसका रेजिस्टेंस कौन सा, जब तक इसके लिए अपर साइड के लिए रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए 22,538 का ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, मार्केट इसके नीचे है तब तक 4th वेव बनाएगा, फिर देन यहाँ से यानी कि इस वेव का करेक्शन मिलेगा, फिर यहाँ से एक डाउन साइड के लिए फिर आएगा। इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से मंडे के दिन कैसे कर सकते हैं, मार्केट फ्लैट खुलता है तो उसको क्रॉक करते हुए या तो 3 वेव के फॉर्मेशन में जाएगा, या फिर यहाँ से क्रॉक करते हुए अपर साइड के लिए जाएगा, और यहाँ से हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसके ट्रेंड लाइन के या तो हमारा ट्रेंड जो एग्जीक्यूशन होगा वो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे होगा, इस लेवल के लिए हमारा एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, तो ये तो इंट्राडे का सेटअप है। ठीक, अगेन हम इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे फिर से समझ लेते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कि हम इसको ए हमारा ये ए है और ये बी वेव बन रहा है, तो बी वेव 5 वेव का नहीं होता, ये इम्पल्सिव वेव का ये ए हो सकता है, और देन ये बी वेव के अंदर किस तरह का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर हम इस आई को ब्रेक नहीं करते हैं तो यहाँ से ए बी सी डी और ई करके यहाँ से ब्रेक नहीं करते इस आई को, तो देन फिर भी हमारे लिए डाउन साइड का ये बी के अंदर इस तरह का फॉर्मेशन भी हो सकता है। ये तो हमारे फर्दर आगे का एंटिसिपेशन है
लेकिन फिलहाल के लिए इस लेवल पे हम ध्यान रखेंगे, मार्केट 22,200 की लेवल को होल्ड रखता है तो देन हम फर्दर आगे अपसाइड के लिए देखेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे जब आएंगे मार्केट में, तब यहाँ पे समझेंगे कि इसको हम दो पार्ट में करेंगे कि यहाँ से कंटिन्यू करेंगे 600 के ऊपर, या फिर यहाँ से वापस हम करेक्शन दे करके नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे समझना होगा इस जंक्शन पे। लेकिन फिलहाल के लिए जो व्यू जो देख रहे हैं हम, पहले 22,200 के लेवल को होल्ड रखेंगे और यहाँ तक आएंगे। बाइंग और सेलिंग की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो स्ट्रक्चर मुझे नजर आ रहा है उस स्ट्रक्चर को मैंने आपको ज्यादा समझाने की कोशिश करी है। इस जानकारी को अपने तक ही सीमित ना रखिए, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने सर्किल में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले फ्रेश नए लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।